स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश के विकास में 4 प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर, डॉक्टर, सोल्जर और चौथा है फार्मर। जी हां, किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फार्मर डोमिनेटेड कंट्री है, जिसमें ज्यादातर लगभग 50% के आसपास हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और उसमें भी काफी सारे ऐसे फार्मर्स हैं, काफी ऐसे किसान हैं जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। अब उन्हीं के एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आई है, जिससे 1.74 करोड़ इंडियन फीमेल फार्मर्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की सीख दी जा रही है। कैसे रेन फेड एरियाज में, ऐसे इलाकों में जहां पर बारिश पर किसानों को निर्भर होना पड़ता है कि बारिश होगी तभी वो फसल बोएंगे, जिससे वो इरिगेशन कर सकेंगे, सिंचाई कर सकेंगे। तो इस स्कीम के माध्यम से 1.7 करोड़ फीमेल फार्मर्स को एम्पावर किया गया, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आया गया है। अब देखिए, आप एक मुद्दे की बात समझिएगा, 3/4 ऑफ ऑल द फुल टाइम वर्कर्स ऑन इंडियन फार्म्स आर विमेन, बिकॉज मेन they are moving to cities, they are migrating out of rural areas to cities। लगभग 3/4 किसान जो पूरी तरह एग्रीकल्चर पर डिवोटेड हैं, वो फीमेल्स हैं। मेल कहां गए? मेल मेंबर्स कहां हैं? वो चले गए आपके शहरों में काम करने के लिए, एज वर्कर्स, एज लेबरर्स, मजदूरी करने, कहीं पे पेंटर का काम करने, कोई और काम करने, जिसके माध्यम से वो अपनी फैमिली की इनकम सप्लीमेंट कर सके। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 3/4 ऑफ ऑल द फुल टाइम वर्कर्स आर विमेन, तो इनको एम्पावर करना तो हमारी जिम्मेदारी है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अपलिफ्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इस फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी है। अब आप पूछेंगे स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यहां पे DAYNRLM लिखा है, यह है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों में हम आजीविका के अवसर किसानों को दे सकें, फार्मर्स को अपॉर्चुनिटीज दे सके कि वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जिए, अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से, बेटर इनकम लेवल के साथ एजुकेशन, हेल्थ और कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब इसी स्कीम का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP, और उसी की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। यह स्कीम 2010-11 में आई थी। एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 से पहले तो फीमेल्स का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन नोट ही प्रॉपरली नहीं किया जाता था, डेटा भी हमारे पास बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं था। बट एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 जो 2015-16 में एक जनगणना हुई, एक रिकॉर्ड बनाया गया कि आखिरकार पता करें कितनी फीमेल्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो हमें पता चला दैट 11.72 of the total operated area in the country was operated by the female holders of agriculture land, जिसका मतलब है लगभग 11-12% के आसपास खेती फीमेल्स के द्वारा की जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कई सारी NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि ये जो फीमेल्स एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, इनको हम सपोर्ट कर सके, इनकी इनकम सप्लीमेंट कर सके और विमेन को एम्पावर कर सके। इसीलिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू की गई थी, ताकि फीमेल की नीड्स जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्हें समझे और उनको एम्पावर कर सके। और इसी स्कीम के तहत पिछले 10 सालों में 1.7 करोड़ फार्मर्स, फीमेल फार्मर्स, विमेन फार्मर्स जुड़े हैं। लाइवलीहुड मिशन के तहत इनकम उनकी इंक्रीज हो पाई है, ट्रेनिंग मिल पाई है बेहतर तरीके से। रेन फेड एरियाज, ऐसे इलाकों में जहां पे बारिश कम होती है, उन इलाकों में भी बेटर इनकम हो सके और उसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके हम ऐसे फार्मर्स को। इसी के लिए तो हम ये पूरी स्कीम चला रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का लाभ दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट दिया गया है फीमेल वर्कफोर्स को, फीमेल एग्रीकल्चर लेबरर्स को। तो ये स्कीम बहुत ज्यादा सशक्तिकरण की तरफ आपको देखने मिलेगा, काम कर रही है और करती आ रही है, जिस वजह से 1.74 करोड़ फीमेल एग्रीकल्चर लेबर्स को एम्पावर किया गया है। अब इस स्कीम के तहत ही आप महिला कृषि सशक्तिकरण परियोजना के तहत देखेंगे दैट वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द पुअर पॉपुलेशंस कंडीशन। जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्वयं सेवी समूह होती है, वो संस्थाएं होती हैं जिनमें ग्रुप बनाकर फीमेल साथ मिलकर अपनी गरीबी कम करने के लिए कोई ना कोई कार्य कर सके। आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी वही होती है जिसमें कुछ लोकल एरिया के रेसिडेंट्स, कुछ एक गांव की फीमेल साथ मिलकर
एक पर्टिकुलर काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने जो खेती करी है, फॉर एग्जांपल राइस की खेती करते हैं, उसको बैग में पैक किया और मार्केट में जाके सेल किया और प्रॉफिट आपस में बांट लिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोच के बेसिस पर फीमेल फार्मर्स को इंडिया में हम एम्पावर कर सकें। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की आज की जो पीढ़ी है उनकी जरूरतों को तो पूरी करें ही करें, आने वाली पीढ़ियों की, आने वाली जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और बेटर एग्रीकल्चर, एग्रो इकोलॉजी जिसे कहते हैं कि खेती तो हमें करनी है, हमें एग्रीकल्चर बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें खेती तो हम कर रहे हैं, उसमें हम पशुपालन भी कर रहे हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, गाय भैंस का पालन, उसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब एक साथ कोऑपरेशन में हो रहा है, जिस वजह से एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से वहां की लोकल कम्युनिटीज बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा पा रही हैं। और इसको एग्रो इकोलॉजी कहते हैं और एग्रो इकोलॉजी को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं स्कीम के तहत। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, पूरा समुदाय, लोकल, एक गांव के लोग, एरिया के लोग आपस में मिलकर, साथ मिलकर एक दूसरे के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस स्कीम के द्वारा स्मॉल एंड मार्जिनल विमेन फार्मर्स, जिनके पास काफी कम जमीन है, 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन या उससे कम जमीन है, उनको हम सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ब्रह्मास्त्र ऑफ फार्मिंग कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कुछ फीमेल्स को, जैसे 60,000 के करीब हमने फीमेल्स को ट्रेन किया, ट्रेनिंग के बाद उन्हें कृषि एवं पशु सखी का कहा जाने लगा, कृषि एवं पशु सखी कहा जाने लगा। फीमेल्स को 60,000 के करीब फीमेल्स को हमने ट्रेन किया है, वो विमेन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बन पाए, जिसका मतलब यह है कि वो अपने कम्युनिटी लेवल पर बेटर एग्रो इकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, खुद को और दूसरों को गरीबी से बाहर लाने के लिए एक चेंज एजेंट बन पाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सके आपस में पार्टनरशिप के बेसिस पर। इसीलिए दोस्तों हमने ऐसे कृषि और पशु सखीज को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव में जगह दी है। वो दूसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं, पहले खुद स्किल डेवलपमेंट, पहले खुद ट्रेन होते हैं और फिर जाकर दूसरों को ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं दूसरों में, फार्मर्स में। अब ये अकेले तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारे देश में प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ी हुई इंस्टीट्यूट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, ये एक ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे फार्मर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब खेती कर रहे हैं, किसान अगर पेस्टिसाइड डालता है, हाथ पे पेस्टिसाइड लग जाता है, तो उनको बेटर ग्लव्स कैसे पहनने चाहिए, वो ग्लव्स जो कि उस पेस्टिसाइड की वजह से खराब ना हो जाए, रीयूज कर सकते हैं। गरीब किसान तो रोज ग्लव्स नहीं खरीद सकता ना, तो ऐसी फार्मर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कृषि, आपको देखने मिलेगा, कृषि विज्ञान केंद्र भारत में बनाए जाते हैं। इसके अलावा फार्मर फील्ड स्कूल कई सारे डेवलप किए गए हैं ताकि फार्मर्स को ग्रास रूट लेवल पर नॉलेज दी जा सके और एम्पावर किया जा सके। तो फीमेल्स एक दूसरे के साथ, महिलाएं एक दूसरे के साथ ये नॉलेज शेयर करती हैं जो कि इन इंस्टीट्यूशन से, इन ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें मिल रही है। जैसे कि सीड प्रिजर्वेशन, अगर बीज है तो उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है। पशु पाठशाला, मतलब अपने एनिमल्स जो कि जैसे गाय भैंस है, बकरी है, उनको कैसे बेटर तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सके, वो बीमार ना हो, उनका चारा कैसे उन्हें प्रोवाइड करें, क्या कौन सा चारा उन्हें खिलाना चाहिए, क्या चीजें खिलानी चाहिए ताकि वो बीमार ना हो। और रेगुलर बेसिस पे, अगर जैसे गाय भैंस है तो रेगुलर बेसिस पर मिल्क प्रोडक्शन करते रहे, जिसको बेचकर फीमेल्स और पैसा कमा सकेंगी। इसके अलावा कौन से पेस्टिसाइड कब यूज करने चाहिए, जितने भी फार्मर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है फीमेल्स को टाइमली मैनर में प्रोवाइड करने के लिए इस इनिशिएटिव में ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा बीज अमृत। अब आप पूछेंगे बीज अमृत क्या है? बीज अमृत का मतलब है कि आप ऐसे रिसोर्सेस का यूज करो जो कि फार्मिंग के दौरान नेचुरली अवेलेबल होगा, जैसे काउ डंग, गाय का गोबर, काउ यूरिन और लाइम, तो गौमूत्र, गाय का गोबर और लाइम जैसी चीजों को कलेक्टिवली यूज करके हम खेती करते टाइम क्रॉप्स में हम अपने फील्ड पर डालें ताकि बेहतर फसल हो सके और ज्यादा उपजाऊ और ज्यादा फर्टाइल बन सके हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो कई सारे विमेन फार्मर्स को इसके तहत एजुकेट किया गया है, ट्रेन किया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सॉइल रिसोर्सेस को यूज करना, कैसे सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करें, कैसे सॉइल कंजर्व करें, कैसे न्यूट्रिएंट, ज्यादा से ज्यादा पोषण हम अपनी सॉइल, अपनी मृदा में लेकर आ सके, ज्यादा उपजाऊ हो सके फसल हमारी। तो ये सारी जानकारी वर्मी कंपोस्टिंग, जीव अमृत, बीज अमृत जैसी चीजों को
हम किसानों तक ले जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखा रहे हैं, उससे उनकी क्रॉप्स का प्रोटेक्शन, उनकी फसलों का प्रोटेक्शन और संरक्षण हो सकेगा और फसल ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे पाएगी, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न मिल पाएगा फीमेल्स को। इसलिए दोस्तों ये स्कीम के तहत हमने प्रयास किए हैं, इनिशिएटिव्स किए हैं फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने मिलेगा, क्योंकि विमेन के ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल बर्डन होता है, घर का भी काम करना है और अगर एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब खेतों में भी जाके काम करना है आपको, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। तो कैसे महिलाएं ऐसी स्थिति में अपने आप को साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट रख सकें, वो भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है स्कीम के तहत। तो अवेयरनेस बिल्डिंग, काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि फीमेल एम्पावरमेंट हो सके, वो हॉलमार्क है इस फार्मिंग के ब्रह्मास्त्र का। अब आप पूछेंगे कि फीमेल फार्मर्स को इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो वो फीमेल फार्मर्स जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्कीम के तहत, उनको 1.3x ज्यादा रिटर्न मिल पा रहा है, ज्यादा इनकम मिल पा रही है अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस से। दूसरी चीज, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनको भी जानकारी मिल पा रही है कि उनको अपने पशुओं को क्या खिलाना है, कैसे मैनेज करना है। तो आपको देखने मिलेगा नंबर ऑफ डेथ ऑफ मिल्च एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूध प्रदान करते हैं, उनकी मृत्यु भी कम हुई है, उनका डेथ रेट भी घटा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट देखने मिलेगा स्कीम का। और अगर बीमार कम पड़ेंगे तो इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो फार्मर ऑब्वियसली बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट प्राप्त कर पाएगा। तो ऑब्वियसली इनकम लेवल तो इंक्रीज हुआ है। बाकी हमने एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दिया है, काफी ज्यादा मात्रा में फीमेल अवेयर हो पाई हैं। इसके साथ आपको देखने मिलेगा कुछ लोगों को मजबूरन शहरों में जाके काम करना पड़ता था, माइग्रेट करना पड़ता था, तो माइग्रेशन रेट भी कम हुआ है। मेल मेंबर्स ज्यादातर परिवारों में कम इनकम की वजह से शहर में जाकर, गांव के बाहर जाकर काम करते थे, उनका माइग्रेशन भी घटा है। तो एक बेनिफिट है स्कीम का, नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की। आप फसल इस प्रकार करो जिससे क्लाइमेट को भी कोई इशू ना हो, क्लाइमेट चेंज की भी प्रॉब्लम हम कर सके, कंट्रोल कर सके, और उसके साथ साथ किसानों को भी आजीविका के, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज मिल सके, एनिमल रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज कर सके। सिर्फ एक चीज ही नहीं, किसानों को अलग अलग, जैसे महिला किसान है, इनको सिर्फ एग्रीकल्चर से ही इनकम ना हो, अलग अलग एरिया से ये इनकम कमाने की कोशिश कर सके। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर शुड रिड्यूस एंड अल्टीमेटली नॉलेज अबाउट न्यू नेचुरल प्रैक्टिसेस शुड बी प्रमोटेड। तो कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन शेयर करके फीमेल्स एक दूसरे को एम्पावर कर पा रही हैं। स्कीम के तहत 1.74 करोड़ फीमेल फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये योजना बहुत ज्यादा सार्थक रही है। इट हैज बीन वेरी सपोर्टिव फॉर द इंडियन फीमेल फार्मर्स। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी और स्कीम्स आनी चाहिए हमारे देश में? आपके क्या सजेशन है इस एरिया से जुड़े हुए, जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा ताकि स्कीम को और इफेक्टिव बनाया जाए। थैंक यू। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, आप सब लोग हमारे बैच 7 जो कि लास्ट बैच है यूपीएससी प्रिपरेशन 2023 के लिए, उसके बाद 2024 के बैचेस आएंगे। तो अगर 23 के प्रीलिम्स में अपेयर करना चाहते हो तो ये इसमें बैच में आपको जुड़ना जरूर है। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ कर सकोगे। कोर्स की फीस वैसे 24,499 की है, बट आपको 18,999 की अवेलेबल होगी अगर आप वसु लाइव कूपन कोड यूज करेंगे दोस्तों। एंड दिस इज माय कम्युनिकेशन चैनल। आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ। आप मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं vasu.katara@studyiq.com, जिस पर मेरी क्लासेस, मेरे सेशंस, मेरी कई सारी वीडियोस का आपको लिंक देखने मिलेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।